श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। इस चैनल पर गुरुदेव पंडित प्रदीप जी मिश्रा के उपायों को आसान भाषा में समझाया जाता है ताकि आप अच्छे से करके उनका पूर्ण लाभ ले सकें और आपकी कामना पूरी हो सके। तो आइए जानते हैं शनिवार के उपाय। इन्हें वैसे तो आप कभी भी कर सकते हैं, परंतु माह के महीने में करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त किया जा सकता है। तो पहला है, यदि बाबा नहीं सुन रहे हैं, आपने बहुत प्रयास कर लिया है, कई बार मनोकामना कर ली है, कई सारे उपाय कर लिए हैं, परंतु बाबा नहीं सुन रहे हैं, तो आपको विशेष प्रकार से आपकी कामना कहनी है। जो नंदी महाराज होते हैं, शिवलिंग में के पास नंदी महाराज बैठे होंगे या तो और शिवालय के बाहर होते हैं कई मंदिरों में, तो आपको नंदी महाराज के दोनों सींगों पर अपने हाथ की हथेली को रख के, सीधा हाथ रख के, और नंदी महाराज के दोनों सींगों के बीच से भोलेनाथ के शिवलिंग के दर्शन करने हैं। और दर्शन करते हुए आपको ओम बोल करके अपनी मनोकामना आपकी कोई भी हो सकती है, धन प्राप्ति की, रोग मुक्ति की, व्यापार वृद्धि की, जो भी आपकी कामना है वह आप करें। नंदी महाराज शीघ्र भोलेनाथ से कहेंगे और आपकी कामना अवश्य पूर्ण होगी। और दूसरा है, नंदी महाराज के कान में कहना। जो नंदी महाराज का उठा हुआ पैर होता है, उस पैर वाले कान में आपको भोलेनाथ नंदी महाराज के कान में पहले ओम का उच्चारण करना है या ओम नमः शिवाय का उच्चारण करें और अपनी जो भी कामना है वह नंदी महाराज से कह दें। नंदी महाराज महादेव जी तक हमारी कामना को अवश्य पहुंचाएंगे और भगवान भोलेनाथ अवश्य ही कामना को अति शीघ्र पूर्ण करते हैं। गुरु जी कहते हैं कि जो कामना पूरी नहीं हो रही थी, तो उसके लिए आप नंदी जी से प्रार्थना करें, आपकी कामना अवश्य पूर्ण होगी। तो दूसरा उपाय जान लेते हैं। दूसरा उपाय यह है कि गुरु जी ने कहा है कि यदि आप बहुत परेशानी में हैं, कोई आपकी कामना पूरी नहीं हो रही है, तो आपको जब भी मौका मिले, जब आप शिवालय जाएं, इसके लिए कोई दिन निश्चिंत नहीं है, परंतु माह का पावन महीना है, तो आप इस महीने में किसी भी दिन करें तो आपको लाभ अवश्य ही होगा। आपको एक पीला कनेर का पुष्प चाहिए, शिवलिंग में ही कहीं से लेना है, आपको घर से लेकर नहीं जाना है। भोलेनाथ की शिवलिंग पे आपको चढ़ा हुआ मिल जाए तो आप वहाँ से एक कनेर का पुष्प उठा लीजिए, पीला वाला। उठा करके उसको सबसे पहले गणेश जी के स्थान पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय कहते हुए स्पर्श कराइए। फिर स्वामी कार्तिकेय के स्थान पर स्पर्श कराइए। फिर माता अशोक सुंदरी के स्थान पर स्पर्श कराइए। चौथे नंबर पर माता पार्वती का हस्त कमल, शिवलिंग में जो कटी भाग होता है वहाँ पर स्पर्श कराना है। उसके बाद 5वें नंबर पर आपको त्रिशूल का जो तीनों डंडियाँ जहाँ मिली होती है, तीनों भाग, वहाँ पर स्पर्श कराना है। और स्पर्श करते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय का मन में स्मरण करते रहना है। और जब आप वो पुष्प को स्पर्श कराएंगे, तब पुष्प का खिला हुआ भाग भोलेनाथ की शिवलिंग की ओर होना चाहिए। ऐसे करके आप 5 स्थान हो गए हैं। त्रिशूल के बाद में आपको वो पुष्प को भोलेनाथ की शिवलिंग पे अपनी कामना कहते हुए, जो भी आपकी कामना है, और भोलेनाथ की शिवलिंग पे उसको समर्पित कर दीजिए। गुरुजी कहते हैं इसका लाभ आपको अवश्य मिलेगा और यह उपाय आप किसी भी दिन कर सकते हैं, पर माह के पावन महीने में करके आप अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अब जान लेते हैं अगला उपाय। अगले उपाय जानने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और सारे उपाय जानने के लिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। अगला उपाय बहुत महत्वपूर्ण है, मासिक शिवरात्रि का उपाय है। अभी हाल ही में पूर्ण हुई गुरुजी की कथा में गुरुजी ने बताया है, यह मासिक शिवरात्रि का अचूक उपाय है। अब महाशिवरात्रि आने से पहले एक ही माघ माह की बहुत बड़ी शिवरात्रि पड़ेगी। इसमें आप इस उपाय को करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं और अपनी कामना को पूरा कर सकते हैं। तो इसमें गुरुजी ने कहा था कि बेलपत्री के वृक्ष के नीचे आपको सफाई कर देनी है, वहाँ पे कोई भी पत्ती और गंदगी ना हो, उसको साफ करके एक शिवलिंग नुमा आकृति आप बना लें। वहाँ पे थोड़ी सी मिट्टी उठा करके और उसकी आपको अभिषेक पूजन करनी है। शिवलिंग नुमा आकृति बनाने के बाद उस पर थोड़ा सा जल समर्पित कर दें। बेलपत्री, पुष्प, जो भी आप लेकर गए हैं, चावल के दाने, सब आप बाबा की जो लिंग नुमा आकृति आपने तैयार की है, बनाई है, उस पे आप समर्पित कर दें। उसके बाद बाबा से अपनी कामना करें, प्रार्थना करें। बाबा 3 महीने में आपकी कामना अवश्य पूर्ण कर देंगे। गुरुजी ने अभी हाल में यह कथा बताई थी। और इसमें आपको जो आपने लिंग नुमा आकृति बनाई है, उसका आपको विसर्जन भी करना है। वहीं पर आप थोड़ा अधिक जल
चढ़ा करके, थोड़ा ज़्यादा जल चढ़ा के उस जो आपने लिंग बनाई है, शिवलिंग का निर्माण किया है, उसको आप वहीं पर विसर्जित कर दीजिए और अपने हाथ की सहायता से उसको मिला दीजिए ज़मीन में। वैसे ही ऐसे विसर्जन हो जाएगा। आप इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। यदि आपके बेलपत्री के वृक्ष के नीचे शिवलिंग पहले से ही मौजूद है तो आप उस शिवलिंग पर भी इस उपाय को कर सकते हैं मासिक शिवरात्रि पर, तो अवश्य कीजिएगा। आइए बढ़ते हैं अगले उपाय की ओर। अभी हाल ही में पूर्ण हुई शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने बताया था कि आपको कोई नियम नहीं आता, कोई पूजन नहीं आती, कुछ नहीं आता, आप शिवलिंग जाते हैं, उपाय भी आप देख करके जाते हैं, फिर भी आप उपाय भूल जाते हैं। तो आपको एक सरल सा उपाय करना है कि शिवलिंग में जो स्वामी कार्तिकेय और गणेश जी का स्थान होता है वहाँ पर अपने हाथ से थोड़ा थोड़ा सा दबाइए और माता सुख सुंदरी के स्थान पर थोड़ा सा दबाइए। और जो पार्वती माता का हस्त कमल होता है, शिवलिंग का कटी भाग, उसमें भी आपको दोनों हाथों से धीरे धीरे हल्के हाथों से आपको दबाना है। इससे जो भी कामनाएं थी, जाने अनजाने में आपको कुछ पता नहीं होता है, तब भी भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं और कामनाएं पूर्ण कर देते हैं। बस आपको भोलेनाथ की शिवलिंग पर 1 लोटा जल समर्पित करना है। उसके बाद इन तीनों स्थानों पर स्पर्श करते हुए स्वामी गणेश जी महाराज और कार्तिकेय महाराज और माता पार्वती का हस्त कमल और अशोक सुंदरी माता, इनके स्थान पर स्पर्श करते हुए धीरे धीरे से दबाना है। भोलेनाथ आपकी सारी कामनाएं जो भी हैं वो पूर्ण कर देते हैं। अवश्य करके देखिएगा। वीडियो से रिलेटेड आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके अवश्य पूछें, और जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव अवश्य टाइप करें।